एक बहुत खूबसूरत गाँव जो कि शांति के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर था। एक दिन उस गाँव में एक बहुत बड़े सरदार की बेटे की शादी होती है और सारे गाँव में हलचल मच जाती है। एक किसान वहाँ से गुज़र रहा होता है कि उसका दोस्त रास्ते में मिल जाता है और वो उसके बड़े सरदार और ठेकेदार के बेटे की शादी की बात करता है। क्या तुम्हें पता है कि हम सब शादी में इनवाइटेड हैं और बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। मगर वो किसान चूँकि वो बाहर से कमा कर आया होता है और उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि ठेकेदार के बेटे की शादी है। इस बात पर उसका दोस्त उससे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर कार्ड ना आया हो? पूरे घर में तमाम लोगों को कार्ड गया है। तुम घर जाओ, अपनी बीवी से पूछो, हो सकता है तुम्हारे घर भी कार्ड लाज़मी आया होगा और तुम भी लाज़मी आना। हमारे घर में तो सब जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे कहकर वो किसान अपने घर जाता है और हर घर के बाहर लाइटिंग होती है और बहुत खूबसूरत और आलीशान तरीके से घरों को सजाया होता है, क्योंकि गाँव के सरदार के बेटे की शादी जो होती है। अब वो अपनी बीवी से पूछता है, क्या तुम्हारे घर कोई कार्ड आया था? उसकी बीवी कहती हैं, हाँ, हमारे घर कार्ड तो आया था और अब आप तो नहीं लेकर जाओगे मुझे, आप तो मुझे कहीं नहीं लेकर जाते और अगर जाना भी हुआ तो मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। मगर उस पर किसान कहता है कि हम ज़रूर जाएँगे और सब जाएँगे। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो चल ही जाते हैं। ये कहकर सब शादी में हाज़िर होते हैं और हल्ला-गुल्ला शुरू हो जाता है। ठेकेदार सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और शादी में 4 चाँद लगाने के लिए बहुत खुशामदीद कहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा होता है जहाँ बर्गर्स रखे होते हैं। वो बर्गर इतने टेस्टी और लज़ीज़ होते हैं कि जो भी वो खाता है एक-एक करके सब उधर जमा होने लग जाते हैं और उधर एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जो कि इन बर्गर्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके सबको खिला रही होती है। एक लड़की उससे बोलती है कि यार, तुमने इधर के बर्गर खाकर देखे हैं, बहुत टेस्टी बर्गर हैं और कोई भी जो भी बर्गर खा रहा है वो बर्गर खाए बगैर रह नहीं पा रहा। इस बात पर वो लड़की कहती है, यार मैंने तो नहीं खाया अब तक। हाँ, मेरे शौहर ज़रूर लेने गए हैं बर्गर, लेकिन पता नहीं अब तक वो आए नहीं। वो लाएंगे तो मैं ज़रूर खाऊंगी। ये कहकर सब उधर एक एक करके बर्गर खाते हैं और वो बर्गर इतने टेस्टी होते हैं कि कोई भी खाए बगैर रह नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता जो भी बर्गर खा रहा होता है उन सब की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर सब जमा हो जाते हैं। ठेकेदार का बेटा भी बर्गर खाने के लिए खड़ा होता है कि अचानक उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो और उसका बेटा जोर जोर से चीख कर कह रहा होता है, ये चुड़ैल है, मुझे बचाओ, ये चुड़ैल है, ये मुझे खा जाएगी। उसकी बात पर सब हंस रहे होते हैं और उसकी बात पर कोई नहीं यकीन कर रहा होता। वो चुड़ैल भी हंस रही होती है। अचानक से जब वो अंदर से बाहर निकलती है तो उसके चेहरे पर खून के धब्बे होते हैं और सब लड़कियां देख रही होती हैं। एक लड़की उससे सवाल भी करती है कि तुम्हारे खून पर ये खून के धब्बे कैसे हैं, और लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देती। एक्चुअली में वो ठेकेदार की बीवी होती है और वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है जिसकी शादी होती है, लेकिन वो उसको कहती है कान में कि तुम्हारा बेटा अब जिंदा नहीं रहा, इसलिए शादी का कोई मकसद नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वो चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर लेती है और एक बहुत खौफजदा शक्ल बन जाती है और वो लड़की उसको देख लेती है और वो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि मेरा बेटा ठीक कह रहा था। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे बताए। वो सबको इकट्ठा करती है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लगती है कि ये चुड़ैल है और इसने मेरे बेटे को खा लिया है, ये चुड़ैल है, इसने मेरे बेटे को खा लिया है। तभी उधर एक बूढ़ी औरत होती है और वो 70 साल पुरानी बात बताती है कि उसकी दादी बताया करती थी कि 70 साल पहले एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो यूं ही बर्गर बेचा करती थी, मगर उसका लोगों ने बहुत बुरी तरह अपमान किया। एक दिन जब उसकी शादी हुई तो उससे गाड़ी की डिमांड की, मगर उसके पास बर्गर बेचने के कारण बिल्कुल गाड़ी नहीं थी। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे होते थे, मगर उसकी बारात बिल्कुल वापस लौट आई। राजू नाम में एक शख्स से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। तभी से हमें डर था कि कोई भी डबल रोटी वाला स्टॉल ना लगाए, वरना ये वहाँ दोबारा आ जाएगी। मगर ठेकेदार साहब ने किसी के ना मानी और आज अमावस की रात है और तुम लोगों ने इतना बुरा दिन सेलेक्ट किया अपनी शादी के लिए। लेकिन वो उसकी औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये मेरे बेटे को खा गई है, अब मैं शादी किससे करूँगी, ये सबको खा जाएगी, इसने मेरे बेटे को खा लिया, मेरा बेटा कभी नहीं आ सकता, मेरा बेटा कभी नहीं जिंदा हो सकता, कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचाइए। मगर वो बूढ़ी औरत उनको एक ही हल देती है कि ऐसा करने से अच्छा है कि हम इसकी खोज लगाएं कि इसका कोई ना कोई तो हल होगा, कोई ना कोई तो उपाय होगा कि हम इससे बच सकते हैं, वरना ये हम सबको मार डालेगी। ये इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि हम सब भी मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर सकते और हम सब भी मिलकर हम अपने आप को नहीं बचा सकते।
जिनकी जान चली गई है उन पे रोने से अच्छा है कि बाकी जो जिंदा है कि उनकी जान बचाई जाए। ऐसा कहकर सब गाँव वाले पीछे पीछे आ जाते हैं और सब गाँव वाले भी यही बात कहते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, हम नहीं जानते हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सब गाँव वालों में ये बात फैल जाती है और सब गाँव वालों में ये बात फैलकर बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। सब गाँव वाले बुरी तरह डर जाते हैं, मगर ठेकेदार और ठेकेदार की बीवी उनको सख्ती से मना करती है कि हम उनको शक नहीं होने देंगे, हम उनको बिल्कुल शक नहीं होने देंगे। तभी एक लड़का भागा भागा आता है और उसको बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की और हंसाने की आवाज़ आ रही है, हमें जाकर देखना चाहिए, हो सकता है उधर कोई जिंदा हो और कोई बचा पड़ा हो। तभी वो उधर से जाते हैं तो चुड़ैल दरवाज़ा खोलना बंद खुला रह जाता है और वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाती है। तभी ठेकेदार की बीवी अपने बेटे की सरकटे शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। तभी वहाँ सब खड़े गांव वाले मंजरेआम देख रहे होते हैं और वो चुड़ैल कहती है कि मैं तुम सब का भी सर काट कर सबको मार दूंगी। यही सुनकर सब उधर से भाग जाते हैं। जैसे ही उधर से भागते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, मगर पुलिस को वहाँ किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर ये पुलिस के बस की बात नहीं होती। तांत्रिक बाबा सबके पास आते हैं और उन सबको शांत करते हैं और उन सबको कहते हैं कि हमें उसको ख़त्म करने के लिए हमें उसकी पहली पुरानी जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ वो रहा करती थी। उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है कि हम उसको ख़त्म कर सकें। ये सुनकर सब तांत्रिक बाबा को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वो पहले रिहाइश पसीर होती है। लेकिन तांत्रिक बाबा उन्हें इस बात के यकीन दिलवाते हैं कि उन सब के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर से ये डर ख़त्म हो, क्योंकि तुम्हारा डर देखकर वो तुम पर ज़्यादा वार करेगी और तुम सबको ख़त्म कर देगी। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम सब निडर होकर उसके सामने आओ और बिल्कुल भी खौफज़दा का इजहार ना करो। ये कहकर सब उधर खड़े होते हैं और तांत्रिक बाबा को कहते हैं कि इस सब ठेकेदार की वजह से हुआ है, इसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारे बच्चे खा पी के बिल्कुल ख़त्म हो गए, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं। ये कहकर वो दो लड़के उधर जा रहे होते हैं कि सामने से एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल के घर में वो लड़के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये हम कहाँ आ गए हैं। तभी वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि चुड़ैल के पास इधर उधर सब जगह राजू राजू लिखा होता है और सामने दो तस्वीरें लगी होती हैं, जो कि एक जगह सियारा का नाम लिखा होता है और दूसरी जगह राजू का नाम लिखा होता है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये देखकर लड़के दंग रह जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कल्पना बनाते हैं, मगर वो उधर से भाग नहीं पाते और वो उनकी वश में आ जाते हैं। तभी वहाँ तांत्रिक बाबा पहुँच जाता है और तांत्रिक बाबा सब कुछ ठीक करने के लिए सोचता है। उसके लिए वो उस राजू को ढूंढता है जहाँ उसकी तस्वीर लगी होती है। राजू बहुत ज़्यादा रोता है और वो बताता है कि मैं सैयारा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर मेरे वालिदैन लालची हो चुके थे और उन्हें बहुत ज़्यादा जहेज चाहिए था। जहेज के कारण वो उससे शादी न कर सके और उसने अपनी आत्महत्या कर ली और उसने अपने आप को जान से मार दिया। तभी तांत्रिक बाबा उधर अंतर मंतर शुरू कर देता है। जैसे ही वो मंत्र शुरू कर रहा होता है तभी वहाँ सैयारा आ जाती है और उन सबको मारने की धमकी देती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, सबको ख़त्म कर दूंगी। जैसे ही वो ख़त्म करने की बात करती है तभी वहाँ राजू आ जाता है और वो राजू को देख के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसका दिल पिघलने लगता है, क्योंकि वो राजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। राजू अपने किए की उससे माफ़ी मांगता है और उससे बहुत शर्मिंदा होता है कि मैं तुम्हारी जान का कारण हूँ ना, तुम मुझे मारो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रही हो, तुम मासूम लोगों को मत मारो। ऐसा कहते ही वो अपनी बिल्कुल नॉर्मल शक्ल में आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर तुम मेरी कदर न कर सके और अब भी मैं तुम्हारे खातिर अपने आप को हमेशा के लिए ख़त्म कर रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो सबको सख्ती से मना करती है कि आज के बाद कोई भी बर्गर का स्टॉल नहीं लगाएगा। उसके बाद गुलाब जामुन के लड्डू की पूजा होने लगती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।